तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर अ सही है। अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारत का तोता किस कवि को कहा गया? तो ऑप्शन नंबर अ, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा गया। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर सही है। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक, इसके कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कबीर दास जी की है। माँ से कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीर दास के विषय में कहा गया है। तुम जानी जानो गीत है यहू निज ब्रह्मा विचार, किसने कहा? तो ये कबीर दास की पंक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? तो वाणी का डिक्टेटर जो है कबीर दास को कहा गया। कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद, और सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचारी थे, और तुलसीदास के गुरु जो थे नरहरिदास थे। तो अगला क्वेश्चन है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है? तो सदुक्कड़ी भाषा जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, तो उसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो कबीर दास को। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं ब्राह्मणों का विरोध। तो कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? तो कबीर दास ज्ञानमार्गी निर्गुण धारा के कवि हैं। ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख संत कवि जो है कबीर दास जी हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे तो जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, तो इसी कारण इन्हें जायसी कहा जाता है। तो पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा जायसी की रचना है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने सारी रचनाएं अवधी भाषा में की है।